शिवाय। तो आइए आज हम लोग जानने वाले हैं मिस्ट्री ऑफ पशुपतिनाथ शिवलिंग, पशुपतिनाथ जी के बारे में। वहाँ वो स्वयंभू कैसे प्रकट हुए, क्या है इसके पीछे का रहस्य। आइए आज हम लोग जानते हैं। तो शुरुआत हुई हिमालय के खूबसूरत पहाड़ियों के बीच एक शहर है नेपाल का, जो सदियों से गहरे पानी का तालाब हुआ करता था। और पहले उस तालाब में अलग अलग तरह के सांप अथवा नाग रहते थे। 7 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में तंत्र विद्या और सबसे बड़ा खुला शमशान शहर के लिए जाना जाता था। ये बसा शिवजी के सम्मान में बना पशुपतिनाथ मंदिर शहर के हिस्से में कई रहस्य छुपे हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अप्रैल 2015 को एक खतरनाक भूकंप के कारण काठमांडू शहर को पूरा हिला दिया भूकंप ने। उस समय शहर की दुकानें और मकानें हिल गई। वह शहर मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। इस ढेर के नीचे 9,000 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी भी जगह है जहाँ पर इस भूकंप का प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो कौन सी जगह है? वो एक देवी की जगह है जहाँ पर भूकंप का प्रभाव नहीं पड़ा। वहाँ पर भूकंप आया था, लेकिन वहाँ पर भूकंप का जो प्रभाव है वो नहीं हुआ, कुछ भी हानि नहीं हुई। वही है पशुपतिनाथ मंदिर, द मिस्ट्री ऑफ शिवलिंग। काठमांडू में बागमती नदी के तट पर एक भव्य मंदिर है जहाँ आप जा सकते हैं। एक साथ देखे लगभग 100 शिवलिंग है वहाँ पर। यह भगवान के सम्मान में बनाया गया पशुपतिनाथ मंदिर है, पशुपतिनाथ जी के शिव। और इस मंदिर और यहाँ के शिवलिंगों की कई अलग अलग कहानियाँ हैं। महात्म्य में लिखी नेपाल की महात्म्य में लिखी गई पशुपतिनाथ के स्वयंभू नाम का एक शिवलिंग है जो स्वयं प्रकट हुआ था। उसके बाद काठमांडू जो शहर है उसको उसकी भूमि कहा जाने लगा। भगवान शिव जब इस कथा के अनुसार भगवान शिव जब धरती पर आए थे, बागमती नदी के तट पर, काठमांडू में जो बागमती नदी है ना उसके तट पर रुके थे। तो यहाँ की सुंदरता से आकर्षित होकर भगवान अपने धाम वापस नहीं लौटे। उन्होंने कुछ समय के लिए वहीं रुकने का फैसला कर लिया। जब भगवान शिव काफ़ी देर तक अपने धाम नहीं पहुँचे, तब सभी देवी देवताओं को चिंता होने लगी। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि भगवान शिव जी कहाँ पर है। शिव भगवान शिव हिरण के रूप में बागमती नदी के तट पर आराम से दृश्य देख रहे थे। विष्णु भगवान ने शिव को अपने साथ वापस लेने के लिए स्वयं पृथ्वी पर आना पड़ा। हिरण के रूप में बैठे शिव ने उन्हें देखा और जहाँ वहाँ वो इधर उधर भागने लगे। भगवान शिव जी वो हिरण के रूप में थे। उन्हें रोकने के प्रयास में भगवान विष्णु ने उनके सिंग अपने हाथ में पकड़ लिए। तो जो सिंह है, सिंह टूट गया और वो जमीन पर गिर गया, जो विष्णु जी ने हाथ में पकड़ने के लिए किया था। और शिव जी अपने रूप में वापस धारण आके अपने धाम वापस लौट गए। तो उस समय जो सिंह का टुकड़ा था, टुकड़ा वो जहाँ पर गिरा वहाँ से शिवलिंग प्रकट हुआ। स्वयंभू शिवलिंग जिसे कहा जाता है वो प्रकट हुए। और यहाँ पर 4 मुख है शिवलिंग के, पशुपतिनाथ मंदिर के। और सबसे बड़ा आकर्षण ऐसा माना जाता है कि जो इस शिवलिंग के 4 मुख है, जो भगवान शिव को 4 अलग अलग रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कुछ प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग भी है, 5वां मुख है जो तंत्र से जुड़ा है। शिवलिंग में 5वां मुख भी है लेकिन वो तंत्र से जुड़ा है। और इस चेहरे को कालाग्नि रुद्र कहा जाता है, कालाग्नि रुद्र। ऐसा कहा जाता है ये चेहरे प्रजन्न प्रजन्न और संभोग जैसी चीज़ों को दर्शाता है। केवल तांत्रिक विद्या जानने वाले जो अघोरी है, ऋषि है, वो प्राचीन मंदिरों और शहरों में जो ऐसी अनकही कहानियाँ हैं, अनगिनत रहस्य है जिससे जुड़ी है, इतिहास जुड़ा है उनसे और अलग अलग बहुत सी कहानियाँ जुड़ी है।
आपके लिए ऐसी जो कहानियाँ हैं हम वो आगे भी आपको बताएंगे इस कहानियों के बारे में, अनगिनत कहानी उनके रहस्यों के बारे में। 2015 में जब काठमांडू में भयानक भूकंप आया था, पशुपतिनाथ के अलावा एक भी स्थान बचा नहीं था, लेकिन वहाँ एक देवी का स्थान भी था। वहाँ पर देवी जीवित थी, वहाँ देवी निवास करती है। उस स्थान पर कुछ नहीं हुआ। लिविंग गॉडेस कहा जाता है। काठमांडू की कुमारी देवी एक बच्ची है जिसे आप कह सकते हो सामान्य जीवन से उठाकर रात में पाला जाता है, और उस देवी को अचानक 5 साल की बच्ची को अचानक देवी के रूप में ये किया जाता है, और माता के अलग अलग रूपों में उसका श्रृंगार किया जाता है। और वो बच्ची रोती है, एक छोटी सी बच्ची है, उसको अपने माँ बाप से अलग किया जाता है और एक कमरे में लिया जाता है। कमरे में जहाँ पर केवल लेपों की धीमी रोशनी होती है, जो दिए जलते हैं उनकी रोशनी। लड़की कुछ भी नहीं देख पा रही है, अकेली है। होने का कारण लड़की डर से कांपने लगती है। डर, जो लड़की अंदर होती है वो डर से कांपने लगती है। उनके सामने पुजारी बैठे हुए होते हैं जो अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं। इससे पहले कि वह पूछती लड़की, वो डरने लगी। और उसके बाद अचानक से जब लड़की के अंदर शक्ति आ गई, अचानक से उसके अंदर से सारा डर गायब हो गया। कुछ उसको महसूस हुआ, उसके अंदर कुछ ऊर्जा आ गई, ऐसा उसको लगा। वो हो जाते ही अंदर बहुत सारी शक्तियाँ वो बोलने लगी, महसूस करने लगी। मुझे अचानक ऐसा क्यों महसूस होता है जैसे मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ, मुझे अंदर बहुत ऊर्जा आई है। यह सुनकर पुजारी के आंखें खुल गए। ये सुनते ही पुजारी ने अपने आंखें खोलते जो मंत्र जप कर रहे थे, और मुस्कुराते और लड़की से कहते हैं कि यह देवी दुर्गा की शक्ति है जो तुम्हारे अंदर निवास करती है, और यही कारण है कि हमने तुम्हें इस जगह की कुमारी हो, एक जीवित देवी हो तुम, इस जगह की कुमारी तुमको स्थित किया है। कुमारी घर की यह परंपरा चली आ रही है सदियों से। काठमांडू जिसमें शाक्य की एक लड़की जात मतलब उसको लिया जाता है, उनका चयन किया जाता है, जादुई रूप में मदद की जाती है और मंत्र कुमारी देवी बनाई जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस परंपरा की शुरुआत राजाओं के राजा थे तब से हुई है। मल्ल जाति किसने की देवी दुर्गा स्वयं आई थी, और उनका सपना उनसे इस परंपरा को शुरू करने कहा था। वो राजा के सपने में देवी आकर उनको परंपरा को शुरू करने कहा था, लेकिन माना जाता है इस परंपरा की शुरुआत राजा ने की थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस परंपरा को मल्ल जाति किसने कहा कि देवी दुर्गा स्वयं आई थी, उसका सपना, और उनके इस परंपरा को शुरू करने को कहा राजा को। और लेकिन इस परंपरा की एक शर्त जिसके कारण यहाँ की कुमारी यही रह सकती है, मतलब वही रहना है शहर में, केवल युवा अवस्था शुरू होने तक, जिसके बाद चुनने का समय आता है। बाद में एक नई कुमारी और पहली कुमारी सामान्य जीवन में लौट जाती है, फिर से नई कुमारी उसके जगह पर चयन हो जाता है। यहाँ के पुजारियों का मानना है कि एक शरीर होने वाला बदलाव के कारण और युवावस्था के मन के कारण ऐसे इंसान का मन परेशान हो जाता है, इसलिए बालक अवस्था की जो लड़की है छोटी, उसको देवी के रूप में चयनित किया जाता है उसके भीतर, और इसलिए वह दूसरे लड़के के पास जाता है जिसका मन पवित्र हो, जो युवा अवस्था में आने के बाद परेशान होता है, लेकिन बचपना में वो उनका मन पवित्र होता है। पुजारियों में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश सख्त वर्जित है, और यह कुछ रीति रिवाज है जो केवल एक है और संसार के लोगों के लिए गूढ़ रहस्य है। और ऐसा भी माना जाता है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट, जो वातावरण है वो बहुत अलग है। वहाँ पर बाहर के लोगों को प्रवेश नहीं है। वहाँ पे सिर्फ जिसको परंपराएं पता है, जिसको वहाँ की रहन सहन पता है, वही जा सकता है। वहाँ तंत्र प्रैक्टिसेस भी होती है। हिंदू धर्म का एक प्राचीन ज्ञान जिसमें बलि, रक्त, संभावना और कई ऐसी चीज़ों को दर्शाया गया है जो सामान्य धार्मिक पूजा में नहीं है। लेकिन दुनिया एक तरफ ऐसा स्थान है जो तंत्र और तांत्रिक विद्या के लिए जाना जाता है, जिसमें से आप कह सकते हो एक काठमांडू के नारा देवी मंदिर है,
नारा देवी मंदिर जो श्वेता काली देवी के सम्मान में बनाया गया है, जिसमें तांत्रिक क्रियाओं का ये होता है। वहाँ पे तांत्रिक क्रियाओं का केंद्र माना जाता है, उसको केंद्र माना जाता है, वो प्रसिद्ध है तंत्र के लिए। उसके अनुसार एक राजा था, काठमांडू के जंगल में गए थे शिकार के लिए। अचानक एक जंगली हाथी उन पर हमला कर देता है, राजा के ऊपर। हमले कर दिए जाने के बाद अपनी जान बचाकर राजा एक हमला करने के बाद जान बचाने के लिए भागने लगे। भागते भागते समय एक पेड़ के साइड में एक गुफा थी, वो गुफा में जैसे बड़ी गुफा थी, गुफा में राजा घुस गए। लेकिन थकान और डर के कारण वह जल्द ही वो बेहोश अवस्था में हो गए। थोड़ी देर बाद जब राजा को होश आया तो उन्होंने माँ श्वेता काली को अपने सामने पाया और वो तुरंत खड़े हो गए और माँ काली के सामने आशीर्वाद मतलब ऐसे खड़े हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े रहे। आपकी आपकी जान को कोई खतरा नहीं, आप जीवित हो, इतना कहकर माँ वहाँ से चली गई। माता श्वेता गायब हो गई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उस राजा ने उसी स्थान पर नारा देवी मंदिर तांत्रिक साधनाओं और पूजा के केंद्र रूप में जाना जाता है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार रूप में देवी माँ के चरणों में बलि दी जाती है। देना और रक्त चढ़ाना तांत्रिक क्रियाओं एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बलि चढ़ाना तांत्रिक में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर साल विजयादशमी के दिन एक भैंसे की बलि दी जाती है नारा देवी को। मंदिर के साथ साथ काठमांडू की कई मंदिरों में तांत्रिक ज्ञान की विद्याएं होती है। परंपरा सदियों चली आ जा रही है। यजुर्वेद के अनुसार भगवान शिव को कहा जाता है तंत्र देवता और इसीलिए भगवान शिव का काल भैरव जो स्वरूप है तांत्रिक विद्या में पूजे जाते हैं। 2005 में काठमांडू में एक सांस्कृतिक अध्ययन आयोजित किया गया था। उस अध्ययन में ऐसा कहा जाता कि साल में एक बार पूर्णिमा की रात को में कीर्तिमुख भैरव के मंदिर में तांत्रिक पूजा की जाती है, जिसमें 5 आहुतियाँ शामिल है। 5 अलग अलग जानवरों की बलि वह उसमें दी जाती है। उन्हें कीर्तिमुख भैरव को कहा जाता है, जो कि काल भैरव के सबसे खतरनाक रूप है। और यह पंचयज्ञ अनुष्ठान कीर्तिमुख भैरव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। आर्य घाट के बारे में, ओपन क्रीमेशन के बारे में। ओपन क्रीमेशन मुक्ति मोक्ष अर्थात मृत्यु और पुनर्जन्म से छुटकारा, मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी चाहत पर काठमांडू के जो पशुपतिनाथ मंदिर के लोग हैं दर्शन करने आते मंदिर में। लेकिन यहाँ आ रहे लोग जिंदगी की ऐसी हकीकत लोग रूबरू होते हैं जिससे वो भयभीत है कि उनको मोक्ष मिलेगा या नहीं। क्योंकि जहाँ एक तरफ पूजा और भक्ति गीत है, गाया जा रहा है भक्ति, उधर खुली चिताएं जल रही है। मंदिर के हिस्से में स्मशान है। पशुपतिनाथ का जो भाग है उसमें स्मशान है। खुले आम वहाँ चिताओं को लाया जाता है, जलाया जाता है। वहाँ पे जो नदी है बागमती, उस पर उनको स्नान किया जाता है, पवित्र की जाती है चिता, उनको फिर जलाया जाता है और फिर उनको कपड़े में वगैरह लपेट कर वहाँ पे उनको स्मशान, उनका अंतिम संस्कार आर्य घाट पर करते हैं। उनका अंतिम संस्कार जब होता है, उनका अंतिम संस्कार खुलेआम किया जाता है आर्य घाट पर। और संस्कार होता है, उसकी आत्मा कर्म के चक्र से मुक्त हो जाती है हमेशा के लिए और मोक्ष के मार्ग पर चलती है। हालांकि कई कहानियाँ और काठमांडू शहर से अनकहे रहस्य है। भगवान पशुपतिनाथ का जो लिंग है वो स्वयंभू है। उनके 4 मुख थे, लेकिन 5वां मुख भी है वो लोगों को पता नहीं। वो तंत्र से जुड़ा हुआ है, तंत्र विद्याओं से जुड़ा हुआ है। सो शिव जी के वो 5 मुख है, लेकिन वहाँ 4 ही मुख दिखाए गए हैं। तो यही था पशुपतिनाथ का रहस्य। पशुपतिनाथ का जो स्वयंभू, उनका जो वहाँ पे लिंग है, उनकी वहाँ पे स्वयंभू उत्पत्ति कहाँ से हुए वो आपको बताया इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट मी, सब्सक्राइब द चैनल। हर हर महादेव।